हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन होता क्या है। देखिए, जब हम लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि भाई पार्टनरशिप दो या दो से ज्यादा लोगों का रिलेशन होता है ना, जिसमें वो एग्री होते हैं कि एक साथ बिजनेस करने के लिए। तो एक साथ जब बिजनेस करेंगे तो कुछ ना कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ पैसे लेकर आएंगे, है ना। तो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि अगर मान के चलिए तीनों लोग इकट्ठा पैसा लेकर आए, है ना। अब क्या होता है कि भाई फर्म को और पैसे की जरूरत पड़ गई और लोग कैपिटल नहीं लाना चाहते। तो क्या होता है कि भाई सभी पार्टनर या उनमें से एक पार्टनर क्या होता है कि लोन के तौर पर पैसा दे देता है ना। कि फर्म से कहते हैं कि भाई ये मेरी कैपिटल नहीं है, ये मैं लोन के लिए लेकर आया हूं पैसा। जब वो लोन के लिए पैसा लेकर आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो उस पैसे पे इंटरेस्ट की डिमांड करता है ना। तो फर्म जो होती है वो उसे उस पे इंटरेस्ट देती है, जिसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, अब देखिए फर्म जब इंटरेस्ट ऑन लोन देगी तो ये फर्म के लिए नुकसान होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि दो बातें होती हैं भाई। इंटरेस्ट ऑन लोन दो चीजों के बिहाफ पर हम लोग देखते हैं कि भाई उनके बीच में एक वैलिड एग्रीमेंट है या नहीं। अगर उनके बीच में एक वैलिड एग्रीमेंट है, वैलिड एग्रीमेंट का मतलब उनके बीच में रिटर्न एग्रीमेंट है, मतलब पार्टनरशिप डीड जो है वो प्रेजेंट है। अगर पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट होगी तो जो भी एग्रीड रेट होगा, एग्रीड रेट का मतलब 10%, 15%, जो भी उनके बीच में आपसी सहमति बनी होगी उसके अनुसार क्या होगा कि भाई इंटरेस्ट जो होगा वो दिया जाएगा लोन पर। अगर क्या होता है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो उस कंडीशन में प्रोविजन जो होते हैं एक्ट के 1932 के वो एप्लीकेबल होते हैं और वो क्या कहते हैं कि भाई हम जो इंटरेस्ट होगा वो 6% पर एनम देंगे। देखिए यहाँ पर एमसीक्यू जो होता है वो कई बार आ जाता है कि यहाँ पर एनम वर्ड हमें ध्यान में रखना है कि पर एनम का मतलब सालाना ब्याज देंगे 6%। ठीक है, फिर हमें और बातें क्या ध्यान रखनी है कि भाई जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब अगर फर्म को लॉस होगा तो भी ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये प्रोवाइड किया जाएगा। अब फर्म को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हर हाल में ये जो इंटरेस्ट होगा वो चार्ज किया जाएगा। इसीलिए ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट ना होकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है। ठीक है ना, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाते हैं, इसको एप्रोप्रिएशन के अंदर नहीं दिखाएंगे। कभी कभी एमसीक्यू यहाँ पर भी आ जाता है और कहते हैं कि भाई हमारे पास ये बताइए कि भाई एप्रोप्रिएशन के अंदर ये आएगा या नहीं आएगा, या फिर मतलब इसको डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसलिए ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होता। ठीक है, फिर हमें एक और बात ध्यान रखनी है कि भाई हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो कहते हैं कि अगर हमारी फर्म डिसॉल्व होगी, अगर हमारी फर्म डिसॉल्व होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब भी पैसे वापस किए जाएंगे, डिसोल्यूशन में क्या होता है कि भाई जो भी फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो सारी एसेट बेचनी होती है क्योंकि लायबिलिटीज पे करनी होती है। अब लायबिलिटीज पे करने के बाद अगर पैसा बच जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले लोन दिया जाएगा। अगर पैसा नहीं भी बचेगा तो भी लोन दिया जाएगा क्योंकि इसे आउटसाइडर लायबिलिटी जो होती है वो ट्रीट की जाती है। ठीक है, मतलब डिसोल्यूशन के टाइम पर क्या होगा कि भाई पहले इंटरेस्ट ऑन लोन और लोन पार्टनर को दिया जाएगा, ना कि उसकी कैपिटल। ठीक है ना, और ये जो लोन होगा वो पहले दिया जाएगा सभी की कैपिटल देने से पहले। ठीक, अब देखिए इसकी जर्नल एंट्री क्या करते हैं। अब देखिए जर्नल एंट्री हमारे पास दो तरीके, या तो हम रट्टा मार लें या समझ लें, है ना। अब देखिए अगर क्या होगा कि फर्म को पैसे मिलेंगे, फर्म को पैसे मिलेंगे तो क्या होगा, उसके पास पैसे आएंगे तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास पैसे आए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, और किसने दिए हैं, पार्टनर ने दिए हैं। और कौन से पार्टनर ने दिए हैं, जो लोन दे रहा है। तो देखिए जर्नल एंट्री क्या करेंगे, लोन गिवन बाय द पार्टनर, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय द पार्टनर। अब ये लोन मान लो ए दे सकता है, बी दे सकता है, या किसी का भी नाम दे सकते हैं। फिर क्या होता है कि भाई अगर फर्म क्या होगी, फर्म पार्टनर को लोन देने से पहले उसको ड्यू करेगी, कहेगी कि भाई आप अपना इंटरेस्ट देने से पहले ड्यू करेगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पहले इंटरेस्ट को ड्यू करेगी तो क्या बोलेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन बाय द पार्टनर, है ना। फिर क्या होगा कि भाई जो लोन होगा उस पे जो इंटरेस्ट होगा वो पे किया जाएगा, तो लोन बाय द पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और बाद में क्या होगा कि भाई जो इंटरेस्ट का अकाउंट हमने खोल रखा है इसे क्लोज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, है ना। एक बार जर्नल एंट्री को दोबारा समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि भाई मैं
फर्म हूं और पार्टनर ने मुझे लोन दिया, तो मैं अपनी बुक में एंट्री क्या करूंगा, मेरे पास कैश आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, जिस पार्टनर से आया उसे मैं क्रेडिट कर दूंगा। अब मैं पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहा हूं, तो इंटरेस्ट जब मैं दूंगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि भाई मैं फर्म हूं, मेरे लिए नुकसान है, और हमारा नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, जितने भी नुकसान है उनको डेबिट कर दो। तो मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट कर दूंगा, और किसको देना है, पार्टनर को देना है, तो मैं पार्टनर को दे दूंगा, है ना, उसको क्रेडिट कर दूंगा। फिर बाद में क्या होगा कि भाई मुझे पार्टनर को पैसे पे करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, पार्टनर को डेबिट कर दूंगा, और मेरे पास से कैश चला जाएगा तो मैं बैंक को क्रेडिट कर दूंगा, है ना। और लास्ट में क्या होगा, क्योंकि मैंने ये वाला अकाउंट ओपन कर रखा है तो इसे क्लोज करने के लिए मैं क्योंकि इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए नुकसान है, तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दूंगा और उसको क्रेडिट कर दूंगा, है ना। और इंटरेस्ट जो होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी हमारे पास अमाउंट होगा उसको रेट अपॉन में 100 कर देंगे बस, ठीक है। ये रेट या तो ये एग्रीड रेट होगा या फिर ये वाला रेट होगा। और अगर हमारे पास टाइम गिवन है तो हम लोग यहाँ पर टाइम भी लेंगे। अगर मान के चलिए उसने कहा कि भाई हमने 1 अक्टूबर 2020 को लोन लिया है ना, 1 अक्टूबर 2020 को जब हमने लोन लिया है तो उस कंडीशन में, और हमारी बुक जो है वो 31 मार्च 2021 को क्लोज होगी, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम जो होगा 6 मंथ का वो भी देखेंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, अमाउंट इनटू में रेट इनटू में टाइम, ठीक है ना। और ये टाइम केवल तभी लेना है जब टाइम गिवन होगा। हमें दो बातों का ध्यान रखना है, कभी कभी क्या होता है कि हमें रेट भी गिवन होता है और बाद में वो बोल देते हैं क्या कि भाई पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है। अब हमें पता है जब डीड साइलेंट होगी तो उस कंडीशन में ये वाले रेट एप्लीकेबल नहीं होंगे, उस कंडीशन में क्या होगा 6% पर एनम जो होगा वो इंटरेस्ट दिया जाएगा। यही इसका कॉन्सेप्ट है।